नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है पार्ट 1। इस चैप्टर में हम देखेंगे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशोज, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोपोर्शन एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग यूनिटरी मेथड। तो पार्ट 1 में हम सिर्फ देखेंगे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशोज। पार्ट 2 में हम देखेंगे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोपोर्शन, और पार्ट 3 में हम देखेंगे टू सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग यूनिटरी मेथड। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम आगे के प्रोपोर्शन और यूनिटरी मेथड को देखेंगे। तो इस पार्ट में हम देखेंगे सिर्फ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेशो, रेशो के सारे कॉन्सेप्ट्स और कुछ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। So first of all, what is ratio? The ordered comparison of two similar quantities by division is called ratio. जब दो क्वांटिटीज़ को, सिमिलर क्वांटिटी, एक जैसे क्वांटिटी को हम ऑर्डरली कंपेयर करते हैं डिवीज़न करके, उसे कहते हैं हम रेशो। तो रेशो का सिंबल होता है इस तरह से दो डॉट, दैट इज़ द सिंबल ऑफ रेशो। इस तरह ऊपर एक डॉट होगा और नीचे एक डॉट होगा, ठीक है। तो ये है सिंबल ऑफ रेशो। दस द फ्रैक्शन a बाई बी इज रिटर्न एज द रेशो a इज टू b। तो यहाँ पे जो a बाई बी इस तरह से जो डिवीज़न का होता है उसको हम a इज टू b इस तरह से भी शो करते हैं, ठीक है। ये है रेशो का सिंबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। In general, the ratio of two quantities A and B is written as A is to B. A is to B को इस तरह से लिखा जाता है जनरली, और हम उसको कैसे रीड करेंगे? We read it as A is to B. उसको हम रीड करते वक्त क्या बोलते हैं? A is to B. The two quantities A and B are called the terms of the ratio. तो जो A और B है इनको हम terms कहते हैं, रेशो के ये terms है। So the first quantity A is called the first term. जो first quantity A है उसे हम कहेंगे first term, या तो इसे कहते हैं antecedent, इसको कहते हैं antecedent. And the second quantity B is called the second term. जो second quantity है B उसको second term कहते हैं, या उसको कहते हैं consequent, उसे consequent भी कहा जाता है। So the two quantities can be compared only if they are in the same unit. दो क्वांटिटी को कंपेयर किया जाता है रेशो में कब? जब उनके जो यूनिट होते हैं वो सेम होते हैं। मान लीजिए अगर एक का सेंटीमीटर है दूसरे का मीटर है तो उनको हम रेशो में कंपेयर नहीं करते हैं। या तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं या तो मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके, जब दोनों का यूनिट सेम हो जाता है तभी हम उसको क्वांटिटी, उन दोनों क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं रेशो में, ठीक है। नोट दैट द रेशो 2:1 इज डिफरेंट फ्रॉम 1:2। तो 2:1 और 1:2 दोनों अलग है, दोनों सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टर्म देखिए 2:1 में टर्म 1 जो है ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है। 2 टर्म 1 है, 1 टर्म 2 है, और यहाँ पे ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है। समझ में ना? यहाँ पे 2 जो है ये टर्म 1 है, और यहाँ पे 1 जो है ये टर्म 2 है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 1 क्या है? टर्म 1 है, और 2 जो है ये टर्म 2 है। ठीक समझ में आया? मतलब एक कॉन्सिक्वेंट है, दूसरा एंटीसीडेंट है, और यहाँ पे अलग अलग हो गया, इसीलिए इनको हम सेम नहीं कहेंगे। द ऑर्डर ऑफ रेशो इज इम्पॉर्टेंट व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज। उनका ऑर्डर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अगर हम 2:1 लिख रहे हैं और बाद में हम 1:2 लिख रहे हैं तो दोनों सेम नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑर्डर अलग हो जाता है। द इनवर्स रेशो ऑफ A:B इज B:1। इनवर्स रेशो A:B का क्या है? B:1। इनवर्स मतलब ऑपोजिट, उल्टा। एंड A:B इज नॉट इक्वल टू B:A, और ये दोनों इक्वल नहीं है, वेयर A is not equal to 0 and B is not equal to 0 unless A is equal to B. A और B जब तक इक्वल नहीं होंगे तब तक A is to B is not equal to B is to A. अगर दोनों इक्वल हैं तभी ये इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज ये इक्वल नहीं हो सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है A is to B। A को कहेंगे हम फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट, और B को कहेंगे हम सेकेंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। Now remember,
ratio compares one quantity with another of the same kind. It is a pure number. It does not have a unit. ये एक नंबर होगा, सिर्फ एक नंबर जिसके पीछे में कोई भी यूनिट नहीं होगा, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम होगा, और जब दोनों का यूनिट सेम होगा तो दोनों का यूनिट एक दूसरे को कट कर देगा, तो सिर्फ एक नंबर जो है वो हमें मिलेगा लास्ट में। ठीक है, तो रेशो क्या होगा, ये एक प्योर नंबर होगा। Now, one note is here, ratio of 5 centimeter to 7 meter is not 5:7। देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है और 7 मीटर में है, तो इनका रेशो नहीं बनेगा, क्योंकि एक सेंटीमीटर में है, दूसरा मीटर में है। फर्स्ट 7 मीटर हैज़ टू बी कन्वर्टेड एंड रिटर्न एज 700 सेंटीमीटर, देन द रेशो विल बी 5:700, दैट इज इक्वल टू 1:140। ठीक है, या तो आप वो मीटर को कन्वर्ट कर दीजिए सेंटीमीटर में, या तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दीजिए आप मीटर में, तब जाके उनका रेशो बनेगा। द रेशो ऑफ 55 किलोमीटर एंड 76 kg कैन नॉट बी फाउंड एज देयर यूनिट्स आर डिफरेंट एंड कैन नॉट बी मेड सेम। और यहाँ पे देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, 55 किलोमीटर है, ये किलोमीटर है, एंड दूसरा है 76 kg है, तो दोनों का यूनिट डिफरेंट है, तो इन दोनों का रेशो नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एन एग्जाम्पल इज हियर, वानी रिक्वायर्स 45 मिनट्स टू फिनिश हर होमवर्क। वानी को 45 मिनट चाहिए उसका होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, वेयर एज रानी रिक्वायर्स 1 आवर। तो रानी को कितना चाहिए, 1 घंटा, और वानी को कितना चाहिए, 45 मिनट्स। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड बाय वानी टू द टाइम रिक्वायर्ड बाय रानी फॉर डूइंग देयर होमवर्क्स। अब इनका रेशियो में निकालना है कि कितना टाइम लगने वाला है दोनों को अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे वानी का जो टाइम देकर है वो मिनट्स में देकर है, लेकिन रानी का जो टाइम देकर है वो आवर्स में देकर है, 1 आवर। तो हम पहले ये 1 आवर को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में। सो टाइम रिक्वायर्ड बाय वानी इज इक्वल टू 45 मिनट्स एंड टाइम रिक्वायर्ड बाय रानी इज इक्वल टू 1 आवर, दैट इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो हमने यहाँ पे 1 आवर को कन्वर्ट कर दिया है मिनट्स में, दैट इज 60 मिनट्स। सो नाउ द रेशियो ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड बाय वानी टू द टाइम रिक्वायर्ड बाय रानी इज इक्वल टू 45:60। 45:60, तो 45 डिवाइड बाई 60 दोनों को कट करेंगे तो हमें 3:4 आ गया। तो हमारा आंसर है रेशो दैट इज 3:4। इतना टाइम लगने वाला है वानी और रानी को अपना होमवर्क करने के लिए, ये उनका रेशो है टाइम का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ द रेशोज ऑफ द 3 इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 1:3:5। एक इंटीरियर एंगल के जो ट्रायंगल है उसके इंटीरियर एंगल्स के जो एंगल्स है वो है 1:3:5, ये इनके रेशोज है तीनों ट्रायंगल के एंगल्स के। देन फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो हमें इनका मेजरमेंट निकालना है कि किसका कितना मेजरमेंट है। सो पहला मेथड है, 2 मेथड से यहाँ पे आंसर सॉल्व किया गया है। देखिए पहला मेथड, सम ऑफ द टर्म्स इन द रेशो। रेशो में जो भी देकर है उनका सम करेंगे, तो 1 + 3 + 5 = 9। सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। वी नो दैट कि जो इंटीरियर एंगल है उनके सम करते हैं, ट्रायंगल के एंगल्स के सम करने पे वो आ जाता है 180 डिग्री। दस द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर, अब इनको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला है 1/9 इंटू 180, कट करने के बाद 20 डिग्री आ रहा है। दूसरा है 3/9 इंटू 180, कट करने के बाद हमें 60 मिल रहा है। एंड तीसरा है 5/9 इंटू 180, कट वट करने के बाद हमें मिल रहा है 100 डिग्री। तो ये 3 हो गए इसके आंसर्स। जो इंटीरियर एंगल्स है ट्रायंगल के वो है 20 डिग्री, 60 डिग्री एंड 100 डिग्री। ठीक है, नाउ सेकेंड मेथड में देखिए, लेट द 3 इंटीरियर एंगल्स बी x, 3x एंड 5x। नेक्स्ट मेथड में हमने एंगल्स को हमने मान लिया है, x है एक 3x है, एक 5x का है, क्योंकि इनका रेशो देख करता है उसी तरह 1:3:5, तो हमने वैसे ही एक को x माना है, दूसरे को 3x माना है और तीसरे को 5x माना है। सम ऑफ द 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री, दैट वी नो। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, x + 3x + 5x = 180। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 9x = 180। तो x को होगा
एक्स को हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह है 9x इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे x इक्वल टू 180 बाय यहाँ पे 180 बाय 9 हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो x का मतलब कितना है 20, मतलब हमारा जो पहला एंगल है वो हो गया 20। अब दूसरे को सॉल्व करने के जाएंगे तो हम क्या होगा 3x होगा। 3x इक्वल टू कितना होगा 3x मीन्स x के जगह हम क्या डालेंगे 20 डालेंगे, तो 3 इंटू 20 इक्वल टू 60। तो हमारा सेकेंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। एंड थर्ड इसी तरह हम सॉल्व करेंगे 5x, तो 5x में क्या हो जाएगा 5 इंटू 20 हो जाएगा। 5 इंटू 20 कितना हो जाता है 100। तो हमारा जो तीसरा हो जाएगा ये 5x दैट इज़ 100 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम तीनों का जो एंगल्स है उनको हम निकालेंगे। तो ये दो मेथड है, दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हो। ना एक नोट देकर है यहाँ पे, अलजेब्रिक मेथड व्हेन टू और मोर अननोन क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन द रेशियो एस टू बी टू सी, दे कैन बी एक्सप्रेस्ड अलजेब्रिकली एज ए एक्स बी एक्स एंड सी एक्स। तो अगर इस तरह से रेशोज़ में दो या दो से ज़्यादा अननोन क्वांटिटीज़ देके रहता है तो हम उसको ए एक्स बी एक्स और सी एक्स इस तरह से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, रेशियोज के प्रॉपर्टीज क्या है। सिंस रेशियोज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शंस, ऑन द प्रॉपर्टीज दैट होल्ड ट्रू फॉर फ्रैक्शंस ऑल्सो होल्ड ट्रू फॉर रेशियोज। जैसे हमें पता है कि रेशियो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, जिस तरह a/b है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a/b, तो ये हो गया फ्रैक्शन। तो जितने प्रॉपर्टीज फ्रैक्शन के ट्रू है वो भी रेशो में भी वो सारे फ्रैक्शंस वो सारे प्रॉपर्टीज ट्रू होंगे। ठीक है, नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म, a ratio is said to be in its simplest form if its terms do not have any common factor other than 1। मतलब जैसे हम फ्रैक्शन में उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एकदम लास्ट में आंसर लिखते हैं, उसी तरह रेशो में भी हमें उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिखना होता है। दोनों भी जो टर्म्स हैं उनमें कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए अदर देन 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये है सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब कोई भी रेशो को हमें उसके सिंपलेस्ट फॉर्म तक लिखना होता है। नेक्स्ट वन इज इक्विवेलेंट रेशियोज, लाइक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, टू रेशियोज आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर वैल्यूज आर सेम इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जैसे होते हैं वैसे ही ये रेशियोज भी, वैसे दो रेशियो तभी इक्विवेलेंट होंगे उनके जब वैल्यूज़ है वो सेम होगा। उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में जो उनका वैल्यू आएगा अगर वो सेम है मतलब जो रेशियोज है वो इक्विवेलेंट है, दोनों रेशियोज इक्विवेलेंट होंगे। टू कन्वर्ट अ गिवन रेशियो इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, फाइंड द एचसीएफ ऑफ इट्स एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट एंड डिवाइड बोथ द टर्म्स ऑफ द रेशियोज बाय द एचसीएफ। अगर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें उसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट के, और फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा दोनों भी टर्म्स से रेशियोज के बाय द एचसीएफ। जो एचसीएफ हमारा निकला उसी से हमको उसको डिवाइड करना होगा, तब जाके हमको उसका सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, राइट द रेशियो 85:136 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें लिखना है, तो पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 85 एंड 36 इज 17, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 17। नाउ डिवाइड बोथ द टर्म्स ऑफ द रेशियोज बाय द एचसीएफ। अब दोनों जो रेशियोज है उनको 17 से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा 5:8। तो ये इस तरह से हम इसके सिंपलेस्ट फॉर्म को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शनल रेशियो इनटू अ होल नंबर रेशियो। अभी हमें फ्रैक्शनल रेशियो को होल नंबर रेशियो में कैसे कन्वर्ट करना है वो देखते हैं। इफ द एंटीसीडेंट और द कॉन्सिक्वेंट और बोथ द टर्म्स ऑफ अ रेशियो आर फ्रैक्शंस, then find the LCM of the denominator of the fractions and multiply both the terms of the ratio by this LCM. This will convert the fractional terms into whole numbers. ठीक है, अगर कोई एंटीसीडेंट है या कॉन्सिक्वेंट है या दोनों ही टर्म्स हैं वो फ्रैक्शंस में हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के बाद
उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों भी टर्म्स के साथ, ठीक है। जब हम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा फ्रैक्शनल टर्म्स है वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल से हम इजीली समझ पाएंगे। तो एग्जांपल नंबर देखिए, क्वेश्चन एग्जांपल 4 में से ए और बी दो देकर है, तो पहले हम ए देखते हैं। ए में देखिए क्या लिखा है, पहला 3/4 इज टू 6 2/3, ठीक है। अब इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व किया यहाँ पे हमने, देखिए तो ये 3/4 कन्वर्ट हो गया 15/4 में। यहाँ पे 4 × 3 कैसे करते हैं ये आपको पता है, 4 × 3 बाय यहाँ पे +3 / 4, इस तरह से ये सॉल्व किया जाता है, ये आपको पता होगा। तो ये 4 × 3 कितना होता है, 4 3 12 + 3, 12 + 3/4, तो 12 + 3 = 15/4। तो इस तरह से ये 15/4 यहाँ पे आया, ठीक है। अब ये जो 6 2/3 इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या है इसका रूल, 3 × 6 + 2/3। अब ये 6 3 हो जाएगा 18 + 2/3, ठीक है। अब 18 + 2 = 20/3, तो यही यहाँ पे आया है, ठीक है। तो ये इस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों भी जो फ्रैक्शन ये रेशोज़ में है, फ्रैक्शन रेशो में, उनमें हम ये 12 को इंटू कर देंगे। तो दोनों को हमने 12 में को यहाँ पे देखिए इंटू कर दिया है। इंटू करने के बाद जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हमें आंसर मिल रहा है। जब हमने सॉल्व किया इसको, 15 × 3 = 20 × 4, that is equal to 45:80. Now the HCF of 45 and 80 is 5. दोनों का अगर HCF निकालते हैं तो हमें मिलता है 5। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 45 / 5 = 80 / 5। तो जब हम डिवाइड से सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 9:16। तो जो 3/4 = 6 2/3 है, उसका आंसर है 9:16, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बी में क्या है, 3/4 = 5/6 = 7/5। अब तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं हम, 4 6 और 5 का एलसीएम है 60। अब सभी जो टर्म्स हैं उनको हम क्या करेंगे, इंटू कर देंगे 60 से। तो इंटू करने के बाद आंसर हमारा देखिए क्या आ रहा है, 3 × 15 = 5 × 10 = 7 × 12। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल रहा है 45 × 50 = 84। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। एक नोट देकर है, व्हेन वी मल्टीप्लाई डिवाइड ईच टर्म ऑफ अ रेशो बाय द सेम नंबर द रेशो रिमेन्स अनचेंज्ड। तो मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों अगर सेम नंबर से ही कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा जो हमारा रेशो जो रहेगा वो अनचेंज होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों कट जाएंगे आपस में, तो जो नंबर है वही नंबर बच जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now example number 5. A milkman has 2 milk cans. The ratio of water to milk in can 1 and 2 are 7:9 and 8:11. दो मिल्क के कैन हैं, तो पहले में वाटर और मिल्क का जो रेशो है वो है 7:9, और दूसरे कैन में वाटर और मिल्क का रेशो है 8:11 रिस्पेक्टिवली। विच कैन कंटेन्स मोर वाटर। अभी हमें फाइंड आउट करना है कि किस में ज़्यादा पानी है, ठीक है। नाउ रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क इन कैन 1 इज 7:9 एंड रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क इन कैन 2 इज इक्वल टू 8:11, ठीक है। दोनों का हमने रेशियोज लिख लिया। नाउ वी मस्ट कंपेयर द रेशियोज बाय मेकिंग देयर कॉन्सिक्वेंट्स इक्वल। अब नीचे के जो है कॉन्सिक्वेंट्स, मतलब जो पीछे वाला टर्म है, सेकेंड टर्म है, उसको हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उसको हमें सेम करना पड़ेगा। जब सेम होगा तभी हम उनका कंपेयर कर सकते हैं। तो सेम करने के लिए 9 और 11 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 9 और 11 का एलसीएम होता है 99, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 99 को हम क्या कर देंगे, नीचे हमारा मतलब जो हमारा कॉन्सिक्वेंट है वहाँ पे 99 हमें चाहिए। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क इन कैन 1 इज 7:9। तो हम दोनों को जो है 7 को भी 11 से इंटू कर देंगे और 9 को भी 11 से इंटू कर देंगे।
जब हम 9 को 11 से इंटू करेंगे तो हमें यहाँ पे 99 मिल रहा है, मतलब हमारा एलसीएम हमें मिल जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह जब रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क इन कैन 2 में हम देखेंगे तो 8:11 है, तो यहाँ पे 11 को हम 9 से इंटू करेंगे तो हमें यहाँ पे 99 मिलेगा। मतलब जो हमारा कॉन्सिक्वेंट है दोनों का कॉन्सिक्वेंट अभी 99 में कन्वर्ट हो गया, मतलब दोनों का सेम हो गया। अब हम जो हमारा एंटीसीडेंट है उसको देख के हम आंसर निकालेंगे कि किस में ज़्यादा पानी है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो कैन है उसमें 77 है, मतलब 77:99, ओके। और जो दूसरा कैन है उसमें कितना है 72:99। तो इसको देख के हम अब बताएंगे कि देखिए 77:99 और सेकेंड कैन में है 72:99। तो 77 मतलब ज़्यादा है, तो जो कैन 1 है मतलब जिसमें 7:9 है उसमें ज़्यादा पानी है, और जो कैन 2 है उसमें कम पानी है, मिल्क उसमें ज़्यादा है। तो कैन 1 हो गया जिसमें पानी ज़्यादा है और मिल्क कम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ रेशियो एज परसेंटेज। अभी रेशियो को परसेंटेज में हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। रेशियो कैन बी एक्सप्रेस एज परसेंटेज एंड वाइस वर्सा। रेशियो को हम परसेंटेज में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं और परसेंटेज को हम रेशियो में भी कन्वर्ट या एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ रेशियो इनटू परसेंटेज, मल्टीप्लाई द रेशियो बाय 100 एंड राइट द आंसर यूजिंग द परसेंटेज सिंबल, दैट इज परसेंटेज का सिंबल। सो अगर हमें रेशियो को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो हमको जो रेशियो देकर है उसको मल्टीप्लाई करना होता है 100 से और उसमें परसेंटेज का सिंबल लगा देना होता है, तो वो हम कन्वर्ट हो जाता है परसेंटेज में। जो रेशियो होता है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपली हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है और एक जो परसेंटेज का सिंबल है वो लगाना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ना एग्जाम्पल देखिए, इसमें कन्वर्ट किया गया है 1:2, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा 1:2 को हमने देखिए पहले फ्रैक्शन में लिख लिया है, फ्रैक्शन में लिखने के बाद हमने इंटू कर दिया है 100 से और परसेंटेज का सिंबल लगा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे 1:2 इंटू 100, 2 से 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 50 आंसर आ जाएगा। तो हमारा ये 50% हो गया। तो यहाँ पे हमने रेशियो को कन्वर्ट कर दिया है परसेंटेज में, और हम अगर परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना है तो देखिए सेकेंड एग्जाम्पल जो देखकर है 25% है, तो परसेंट की जगह पे हम क्या करेंगे 1/100 कर देंगे। अब इसको जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करेंगे तो 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, सो 1/4 1:4। तो इस तरह से हम रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को रेशो में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ एक्सरसाइजेस देकर हैं आपके लिए। 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9। तो ये क्वेश्चंस को आप क्या कर लीजिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो यहाँ मेरा पार्ट 1 जो है ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैं प्रोपोर्शन और यूनिटरी मेथड को एक्सप्लेन करूँगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल है, आपके किसी फ्रेंड के लिए यूज़फुल है तो उनके साथ शेयर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।